हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह हो रही है और 9:30 बज रहे हैं। मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे तो मुझे लगा कि उनके जवाब देने चाहिए, तो इसलिए मैं आ गई आपके सामने। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैं मतलब क्यों ऐसा कर रही हूँ। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? मैं ऐसा इंसानियत की खातिर कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने दो बुज़ुर्ग लोगों को बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान, और अभी भी टिल परेशान कर रहे हैं। तो बताएं, हमें सच्चाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तुम लोगों को ये बताओ, तुम्हारे घर में बड़े बुज़ुर्ग लोग नहीं हैं? भाई बहन, माँ बाप, ये कुछ नहीं है जो आप दूसरे लोगों के लिए ये बातें बना रहे हो? तो मुझे देख के यही अफसोस होता है कि कैसे लोग हैं आप। कल तक वो माँ जब रो रही थी तब आपने कहा हमेशा रोना रोना मचाती रहती है। आज वो थोड़ा बहुत खुश है, अपनी बेटी के साथ खुश रहती है। दोनों माँ बेटी घर में एक साथ मिलके काम करती हैं, एक साथ मिलके सारे त्यौहार तीज उठाती हैं, मनाती हैं। तो आप लोगों को लग गया है ना। आप लोग एक मरे हुए इंसान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कर्जे में डूबा हुआ था। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि इस चीज़ का जवाब दूसरी तरफ से ज़रूर आएगा और आना भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे किसी ने आपको कहा, झूठ कहा कि सही कहा? आप एटलीस्ट एक बार बताइए। ये सारी चीज़ें पता है मुझे भी बताई गई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं मानी क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा जो ख़ानदान का है, फैमिली स्टेटस क्या है। बेशक मेरे ससुर जी के पास इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मामा ससुर के पास है, क्योंकि उस साइड के जो खेत होते हैं वो पक्के बीघे होते हैं, सादाबाद साइड के। तो बहुत कुछ है मेरे ससुर के पास। और उसने अपनी दो बहन, यानी कि मेरी सास और मेरी जो मौसी सास है, बहुत अच्छे घर में शादी करी। तो क्या साबित करना चाहते हैं कि वो इंसान, उसका पूरा परिवार यूट्यूब से चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंशु को शौक़ है, इसलिए अंशु बनाती है और उसे यूट्यूब पर काम करना है, क्योंकि वो सपेरी के साथ रही हुई है, तो उसे मालूम है यूट्यूब के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। और न्यू जनरेशन है, अच्छा है, अच्छा कर रही है, अपना पॉकेट मनी खुद से अर्न कर रही है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, मतलब उसके पैसों से उसका घर बन रहा है। उसके पापा के पास इतना खेत है कि उसका घर बन जाएगा। ठीक है, और उसके जो फूफा पापा हैं, मतलब जो हमारे मामा जी हैं, उनके पास भी इतना पैसा है कि उनका भी घर चल जाएगा। पर हाँ, ये सपेरी का घर नहीं चलेगा। ठीक है, इसका पूरा ख़ानदान यूट्यूब से पलता है। बेटियों को ले जाके ये सामने खड़ा कर देती है ना, उससे उसका ख़ानदान चलता है। और जैसे ये पैसे लोगों को मैनिपुलेट कर करके पैसे कमा रही है ना, इसका भी एक दिन घड़ा ज़रूर भरेगा। जो चीज़ ये इसने कौन सा ऐसा एक शख्स छोड़ा है यूट्यूब से इससे जुड़ा हुआ जिसको गाली नहीं दिलवाई है? आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और तीसरी चीज़, कलेशी, देख साफ बोल रही हूँ आज तुझे, क्योंकि है ना, तेरे लिए वीडियो मैं बनवा सकती हूँ। तुझे साफ बोल रही हूँ, तेरी स्टोरी अलग है, इस घर की स्टोरी अलग है। तेरे यहाँ जो भी तेरे जेठ के साथ हुआ, उसका लड़का पागल हुआ या उसकी लड़की पागल हुई, ठीक है, वो तेरी स्टोरी है। अगर तुझ में दम है इतना, तो तू ये बता कि तेरा बेटा किस लड़की को भगा के लाया। तूने 8 दिन भी उनको घर पे नहीं रहने दिया, क्यों? है ना, बोलने पे आए ना तो ये जितने भी छोटे छोटे रिएक्शन चैनल है ना, सबसे बुलवा दूँगी। तो जिस हिसाब से उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है, वैसे वो तेरी बातों पे ध्यान नहीं देते, पता है, क्योंकि उनको साफ कह रखा है कि आपको ऐसे चैनल नहीं देखने जिनसे आपको दुख हो, परेशानी हो। ठीक है, तो यही सब है।
तो तुझे जितना तू सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, तू व्यूज़ के कमाने के लिए इतनी गिर गई है ना, तेरी सारी छवि जो तेरा जितना भी पास था ना मेरे सामने आ चुका है। जब तू बेंगलोर जैसी औरत, गुटका जो औरत है उससे मिल सकती है तो तू पता नहीं क्या कर सकती है। तो मैं तेरे पे, तो यही चीज़ें हैं जो तेरे बारे में मुझे बोलनी है, अपनी जनता को बतानी है। तू इतनी करप्टेड औरत है, इतनी करप्टेड औरत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो मेरी मम्मी सास हैं, ठीक है, वैसे ख़ास अब मेरे रिश्ते रहेंगे नहीं क्योंकि मैं सिंगल चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से करनी है। तो बट लेकिन हाँ, दिल में रेस्पेक्ट है उनके लिए, और वो रेस्पेक्ट क्यों है वो समझ रहे हैं किस लिए है। एक और सबसे पहला रीज़न वो मेरे मतलब पति के मामा मामी है ना। तो पति से जुड़े हुए सारे रिश्ते मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यही सब है। और रही बात तो जो पड़ोसी के लिए बोलती रहती है, पड़ोसी उसकी इतनी सच्चाई जानता है ना, जिस दिन उसने मुंह खोला ना बहुत बुरा हो जाएगा। अभी मुंह कोई भी नहीं खोल रहा है ना। मैं भी वीडियो सिर्फ जो उसकी वीडियोस में देख रही हूँ ना उन्हीं पे वीडियो बनाती हूँ। तो चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हैं, तो आप हमें बार बार परेशान ना करें, ठीक है। और वो बुज़ुर्ग है, वो हंस रही हैं, हंसने दें। और उनको तुम लोग अगर हेट भी दे दोगे 1-2 लोग तो क्या हो जाएगा, 8-10 लाख लोग, पूरी ये जितनी भी ऑडियंस है ना इसके पास, देवरानी के पास या अंशु के पास, ये सारी ऑडियंस मामा मामी की ही है ना। वो ऑडियंस उन्हें बहुत प्यार करती है। जिन इंसानों को अपने माँ बाप से प्यार होगा ना तो उनको इनसे भी प्यार होगा, क्योंकि इनके पास पाने या खोने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है उस छोटे बच्चे के अलावा, ठीक है। तो आपके घर में आपके माँ बाप हैं तो आप उनकी भी रेस्पेक्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं जो उनकी बुराइयां कर रही हैं, वो सारी औरतें अपने घर में कलेश करके बैठी हुई हैं, है ना। अपने घर में अपने सास ससुर को बदनाम करके बैठी हुई हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। और क्या कहते हो, स्क्रिप्ट लिखती है यहाँ पे ना, स्क्रिप्ट लिखने की आदत किसी में नहीं है। गाइस, आपको पता है मुझे सुन के है ना एक चीज़ को बहुत हंसी आ रही है कि इनकी बेटियां अंशु के बराबर की हैं और ये लोग कितना गंदा बोलती हैं। क्या ये घर में अपनी बेटियों को भी इतना गंदा बोलती हैं? मुझे नहीं पता था। कहती है अपने भाइयों के नाम का खाती है कि अरे खाती है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, ये बताओ। तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अगर वो खाती है तो जिसका भी खाती है वो कम से कम एटलीस्ट घर में शांति तो बना के रखती है। इन्होंने तो जिन पतियों का खाया है हमारी देवरानी जी ने, उन पतियों को बदनाम किया है ना। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, अगर इसके सास ससुर का मुंह खुला ना तो इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि इसने जो कर्म कांड कर रखे हैं ना घर में वो सब सबके सामने आ जाएगी। वो मुंह चुप पता है करके क्यों बैठे हुए, क्योंकि घर की इज़्ज़त है, वो बाहर नहीं लाना चाहते। हमेशा घर की इज़्ज़त को बाहर यही औरत लेके आई है। और बड़ी तिल मिला गए यार। मामी जी का एक वीडियो आया, तुम्हारी इतनी आग लग गई, इतनी आग लग गई जिसकी कोई भी हद ही नहीं है। मैं देख रही हूँ जहाँ वहीं बनाएंगी वो वीडियो, उनको भी अपने मन की बात बोलनी होती है तो वो अंशु के चैनल से बोलती है, क्योंकि उनके दिल में भी तुम लोग जो ये वीडियो डालती हो ना घटिया बना के, वो भी देखती हो, उनके पास भी फ़ोन है ना। तो वो भी फिर उन वीडियोस को देख के कुछ बोलना चाहती है। और सॉरी, स्क्रिप्ट है ना, न तो इस घर में लिखी जाती है ना उस घर में लिखी जाती है। शिवपुरी में स्क्रिप्ट सिर्फ उंदेरा और मथुरा में लिखी जाती है ना। और आपने वो थंबनेल देखा होगा ना, जब शिवी ने पर्दाफाश किया था, कैसे थंब दे के अपने भाइयों से ये वीडियो बनवाती थी। तो ये इसके सारे रूप है ना एक्सपोज हो चुके हैं। तो आप बात नहीं करें तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा, नहीं तो चिथड़े उड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये मेरी वार्निंग समझ लें या मेरी एडवाइस समझ लें, क्योंकि आप जितनी भी रिएक्शन वाली हैं, जो कि हैं सहपाठी हैं मेरी,
बाइस्ड हो गए हैं और कुछ नहीं। आपको दोनों तरफ की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। और अंशु क्यों करवाई, उसे क्या मतलब है, उसे कुछ मतलब नहीं है। तुम लोग हर बार गलती ये करती है देवरानी, और उसके पापों का घड़ा तुम लोग अंशु के ऊपर फोड़ देते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करूँगी उसके जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, और सभी लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और बहुत जल्द एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है विथ प्रूफ। चलिए, लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।